जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वीकली राशिफल की 26 मई से लेकर और 1 जून तक। और ये वीडियो है मेष राशि के लिए। और इस हफ्ते में हम कहेंगे कि मेष के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। शुक्र का महापरिवर्तन जो उनकी ही राशि में हो रहा है और ये इनके जीवन में रोमांस, लग्जरी और धन की वर्षा करने वाले हैं। कैसे, इस पूरे वीडियो को आप देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ग्रह इनके कहते हैं इस पूरे ही हफ्ते में। देखिए, अगर हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चंद्रमा होते हैं वो हर 2.25 दिन में बदलते हैं। यानी वीकली राशिफल में जो मेजर ग्रह देखे जाते हैं वो मून होते हैं, चंद्रमा होते हैं, और उसका जो परिवर्तन है हर 2.25 दिन में होता है। तो अगर हम 26 मई से 1 जून की बात करें तो जो मून है वो स्टार्टिंग में ही, देखिए, सबसे पहले इनकी राशि में रहेंगे आधे दिन के लिए और फिर टॉरस में आ जाएंगे और फिर उसके 2 दिन बाद वो मिथुन में रहेंगे और हफ्ते के हम कहेंगे एंड में वो कर्क में रहेंगे। और जो हफ्ते का एंड है वो बहुत ज्यादा हम अच्छा नहीं कह सकते, जो लास्ट दिन होगा उसे बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन पूरा ही हफ्ता इनके लिए बहुत सारे एक्साइटमेंट, बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। तो वो कैसे होगा ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्थिति बनी हुई है स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 12th हाउस में इनके शुक्र और शनि है। शनि इनके अभी यहाँ पर रहने ही वाले हैं 2.5 साल तक, लेकिन शुक्र पहले जब हफ्ता शुरू होगा तो 12वें घर में रहेंगे, लेकिन 31 मई को शुक्र जो है मेष में ही प्रवेश कर जाएंगे। यानी इस हफ्ते शुक्र जो प्रवेश करेंगे इनकी खुद की राशि में करेंगे, और ये भी हफ्ते का एक बड़ा चेंज है जो मेष के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आएगा। जो हम सेकेंड हाउस इनका देखते हैं, यहाँ पर बुध और सूर्य हैं। 3rd हाउस में इनके गुरु हैं। 4th हाउस में जरूर जो सुख भाव है यहाँ पर मंगल नीच के हैं, और 5th हाउस में केतु हैं। इनके लाभ भाव में इस समय राहु विराजमान है, अभी अभी ट्रांजिट हुए हैं। तो इस समय भी हम कहेंगे तो राहु और केतु का जो है पूरा काल सर्प दोष इस हफ्ते भी बना रहेगा। और जो भी बच्चे इस हफ्ते में जन्म लेंगे उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु केतु का ये जो हम कहेंगे काल सर्प दोष है, इसका निर्माण होगा ही होगा। अगर हम यहाँ बात करें मेष राशि के लिए तो जो चंद्रमा की स्थिति है शुरू में इनके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी चंद्रमा पहले दिन 26 तारीख को इन्हीं की राशि में रहेंगे आधे दिन, और उसके बाद इनके धन भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थिति इनके लिए अच्छी है। बाकी जैसे जैसे ट्रांजिट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे हमने कहा, शुक्र का भी यहाँ पर गोचर हो रहा है जो यहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए रहने वाले हैं। तो इस हफ्ते 31 और 1 को शुक्र इनके यहीं रहेंगे और बहुत अच्छे परिणाम देंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं मेष राशि के स्वास्थ्य की। देखिए, मेष के जो मंगल लॉर्ड होते हैं इस समय नीच के चल रहे हैं। यानी जो इनके लॉर्ड हैं मंगल, वो इस पूरे ही हफ्ते यहाँ पर नीच के रहने वाले हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि थोड़ा सा जो इनका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ऊपर नीचे रह सकता है। इन्हें थकान महसूस हो सकती है, इस चीज का इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन ये स्थिति पूरे ही हफ्ते नहीं रहेगी, क्योंकि शुरू में जो इनके चंद्रमा है बहुत अच्छी स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं जो हफ्ते का एंड होगा, यानी हम कहेंगे कि 1 तारीख के आसपास जरूर इन्हें थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, बॉडी एक रह सकता है, और इनका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रह सकता है। तो पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से जो हफ्ते का आखिर है वहां इन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हालांकि थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन जो हम कहेंगे एनर्जी लेवल डाउन रहना या कहीं ना कहीं बीपी की दिक्कत रहना या बॉडी एक रहना, वो समस्या इनकी हफ्ते में जो आखिर का समय होगा उस समय ज्यादा रह सकती है। देखिए, ये जो हम वीडियो बनाते हैं आपके गोचर के आधार पर बनाते हैं, ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, और कैसे कैसे ग्रह बदलते हैं उस हिसाब से इसको देखा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। अगर नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें आप देखें कि जहां मून प्लेस्ड है वहां नंबर 1 लिखा है तो आप मेष राशि के हैं। पूरे हफ्ते ग्रहों की स्थिति चंद्रमा के अतिरिक्त ऐसे ही रहने वाली है, और शुक्र जरूर जो 12वें घर में थे, खर्चे करा रही थी मेष राशि वालों के लिए, अब उनकी खुद की राशि में आएंगे, जो धन का हम कहेंगे कि स्थिरता भी लाएगा और जुड़ने के भी योग बनाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपके प्रेम और प्यार की। देखिए, अगर हम शुरू में देखें, जो शुरू का स्टार्टिंग है यानी 26-27 तारीख के आपके हाल हैं, यहाँ पर आपके केतु विराजमान है। तो कहीं ना कहीं पूरे ही हफ्ते जो मेष राशि वाले हैं उनको थोड़ा सा अपनी जो उनकी लव लाइफ है वहां से थोड़ा सा उनको डिटैचमेंट फील होगा। उनको लगेगा कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, या शायद ये पार्टनर ठीक नहीं है, ये स्थिति यहाँ पर रह सकती है। लेकिन जो शुक्र की स्थिति है 31 तारीख को शुक्र बदलकर आप ही की राशि में आने वाले हैं,
और ये जब शुक्र यहाँ पर आएंगे 31 तारीख को, यानी मेष में ही आएंगे। पहले जो शुक्र की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे उच्च के चल रहे थे, मीन राशि में थे और अपने कहीं ना कहीं शत्रु की राशि हम कह सकते हैं। लेकिन मंगल की राशि में जब शुक्र आएंगे तो जो आपकी लव लाइफ है ये डेफिनेटली इसमें सुधार होगा। शुक्र जो होते हैं धन के कारक हैं, रोमांस, प्यार, सेक्स के कारक हैं। तो इन चीजों के कारण जो हम कहेंगे आपकी लव लाइफ में एक तरीके से बढ़ोतरी होगी, आपकी जो तालमेल है अच्छा बना रहेगा। लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है वो हम कहेंगे कि वीकेंड में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा तालमेल बना के रखें। लेकिन शुक्र आपकी लाइफ में आपके रोमांस को बढ़ाने वाले होंगे, आपकी सुंदरता को बढ़ाने वाले होंगे और जो लव लाइफ है उसको बढ़ाने वाले होंगे निश्चित तौर पे। और 1 महीने तक यहाँ रहेंगे। तो इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो जो एंड के आखिरी 2 दिन है 31 और 1, यहाँ जरूर आपका जो लव लाइफ है बढ़ेगा। लेकिन इस हफ्ते में एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी आपको अपने किसी भी पार्टनर पे भरोसा नहीं करना है, थोड़ा सा समय देना है अपने लव लाइफ में बढ़ने से पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके और रिश्तों की। देखिए, और रिश्तों की अगर हम बात करें तो राहु आपके जो है 11वें भाव में है और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए सूर्य भी आपके कुटुंब में है, तो जो आपके घर के बड़े हैं या बड़े भाई बहन हैं या चाचा बुआ ताऊ ऐसे लोग हैं, उनसे थोड़े रिश्तों में खटास रह सकती है। उनसे आपको बात करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तालमेल बिठाना होगा। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते में ध्यान रखें, वरना थोड़े से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अन्यथा जो आपके को सिबलिंग्स रहेंगे, यंगर को सिबलिंग्स या जो आपका ऑफिस का स्टाफ रहेगा, वहां इस समय तालमेल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। गुरु हैं और चंद्रमा भी शुरू में आपके धन भाव में रहेंगे, कुटुंब में रहेंगे, फिर आपके 3रे भाव में रहेंगे। तो यहाँ भी चंद्रमा अच्छे ही फल देते हैं। लेकिन जो बाद की स्थिति है यानी हफ्ते के एंड में जो स्थिति है, वहां थोड़ी माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। माता को लेके आपको हफ्ते के एंड में यानी 31 और 1 को कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए जो हम देखते हैं सप्तम हाउस को देखते हैं, 7th हाउस को देखते हैं। और ऐसे में सप्तम के स्वामी ही, जैसे हमने बताया, शुक्र अभी शुरू में, हफ्ते के शुरू में आपके 12वें घर में चल रहे हैं, लेकिन बाद में वो आपके केंद्र में आ रहे हैं, आपकी लगन में आ रहे हैं। तो शुरू में अगर हम चंद्रमा की तरह से देखें तो स्थितियां आपकी अच्छी बनी हुई हैं। लव लाइफ यहाँ पर जैसे हमने बताया कि आपकी बेटर रहेगी, ऐसे ही मैरिड लाइफ भी इस हफ्ते बहुत बहुत अच्छी नजर आ रही है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो लगभग 28 तारीख होगी उसमें थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, 28 मई को, 28 मई को। लेकिन उसके अलावा शुक्र जब 31 को यहाँ आ जाएंगे तो सीधे दृष्टि डालेंगे आपके वैवाहिक जीवन पर, और आपका जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ में रोमांस भी बढ़ेगा, आप घूमने फिरने भी जाएंगे, एंटरटेनमेंट रहेगा। और जो मेष राशि वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक चमक आएगी, क्योंकि शुक्र जो होते हैं सौंदर्य के भी कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति भी हम कहेंगे पूरे ही हफ्ते अच्छी है और बाद में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो मैरिड लाइफ, रोमांस, चेहरे पर हम कहेंगे चमक, लग्जरी, सब कुछ यहाँ पर नजर आ रही है। तो पूरा ही हफ्ता जो हमने आपको शुरू में कहा था कि आपके लिए धन वर्षा करने वाला होगा, लग्जरी लाने वाला होगा और लाइफ में रोमांस को बढ़ाने वाला रहेगा। तो आप निश्चिंत रहें, यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस अपने जो बड़े घर के लोग हैं उनसे थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र की, कर्म की। देखिए, कार्य के लिए अगर हम देखें तो 10th हाउस को देखा जाता है, 10वें घर को देखा जाता है। बिजनेस के लिए अगेन, या जो आपकी डे टू डे की इनकम होती है उसके लिए सप्तम हाउस को भी देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कार्य यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। शनि आपके लॉर्ड हैं, शनि हालांकि आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, व्यय भाव में चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हम कहें कार्य की बात, तो राहु भी आपके अभी परिवर्तित हुए हैं। पूरे हफ्ते राहु आपके 11th हाउस में रहने वाले हैं। तो जो लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, यह हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जिसे हम कहेंगे एआई टेक्नोलॉजी, या जो लोग कहीं ना कहीं मशीनरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन मंगल की नीच दृष्टि है आपके 10th हाउस पर, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या काम का प्रेशर आप फील कर सकते हैं, ये जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं और वो संभलते नहीं है। तो वो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है।
अन्यथा यहाँ पर कार्य भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चीजें अच्छी हैं। जो लोग जॉब में हैं उनकी भी हम कहेंगे कि भागा दौड़ी बढ़ेगी। तो ओवरऑल काम के हिसाब से ये हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है। लेकिन 1 जून को यानी लास्ट जो हफ्ते का दिन होगा, 1 जून को थोड़ा सा आप लो रह सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, चंद्रमा आपके चौथे हाउस में रहेंगे और देखिए मंगल भी 4th हाउस में है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें घर में होते हैं तो बहुत अच्छे फल नहीं देते। यानी गोचर में जब भी मून आपके 4th हाउस में आएंगे, 8th में आएंगे और 12th में आएंगे तो ये स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। तो हफ्ते का जो एंड है उस दिन आप कोई भी बड़े डिसीजन ना लें, यानी 31 की शाम से लेकर और 1 जून तक, पूरा ही 1 जून आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। थोड़ा धैर्य रखना है और चीजें अगर इंपॉर्टेंट है तो उन्हें अगले हफ्ते के लिए लेके जाना है। लेकिन धन की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। देखिए हालांकि हफ्ते की जो शुरुआत रहेगी, यहाँ पर शुरू में आपके खर्चे हैं, शुक्र आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता निकलेगा शुक्र परिवर्तित होकर आपकी ही राशि में आ जाएंगे। मंगल उनकी सम राशि होती है और शुक्र यहाँ मंगल के साथ एक एनर्जी देने वाले हो जाते हैं, एनर्जी गिविंग प्लैनेट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी, खर्चे तो होंगे लेकिन धन में भी बढ़ोतरी होगी। और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कार्य की दृष्टि से भी धन की स्थिति अच्छी है, या कहीं ना कहीं पैसा जुड़ता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल चीजें आपकी अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखें तो विद्या के स्वामी जो है इस समय सूर्य हैं आपके, और सूर्य आपके 2nd हाउस में है। तो बुद्धि अच्छी रहेगी, वाणी भी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा केतु की वजह से डिटैचमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनका मन थोड़ा सा भटकाव या कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखें, चीजों का ध्यान रखें, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, 3rd हाउस में आपके गुरु हैं, गुरु अध्यात्म के कारक हैं। केतु भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के कारक हैं, जो आपके धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं, संतान घर, लव लाइफ में बैठे हैं। तो बहुत कुछ होते हुए भी केतु कहीं ना कहीं आपको डिटैच रखेंगे चीजों से, और आपको मतलब जो हम कहेंगे कि धर्म की तरफ झुकाएंगे। तो धर्म यहाँ पर अच्छा है, गुरु की दृष्टि रहेगी धर्म के हाउस में ही, और भाग्य भी आपका बढ़ेगा, खुद के घर को गुरु देखेंगे। तो ऐसे में कोई छोटी मोटी यात्राएं, बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं नजर आ रही, ये स्मॉल जर्नीज का हाउस होता है। हालांकि गुरु यहाँ देख रहे हैं, ये डिस्टेंस को बताता है, लेकिन फिर भी यहाँ धार्मिक यात्राएं नजर आ रही हैं, ध्यान साधना की तरफ आपका मन लगेगा, डिटैचमेंट भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वो धर्म यहाँ पर बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा। लेकिन जैसा हमने बताया शुक्र भी परिवर्तित हो रहे हैं और आप ही की राशि में आ रहे हैं, तो योग और भोग दोनों ही यहाँ पर चलेंगे। तो यानी आप पूजा पाठ भी करेंगे और घूमने फिरने भी जाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो हम कहें आपके भाग्य की स्थिति, यहाँ पर हम देखें भाग्येश आपके गुरु हैं और गुरु आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं। निर्णय शक्ति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा और भाग्य भी आपका साथ देगा लगभग 60 से 70%। तो ओवरऑल ये वीक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम इसका रिकैप यानी ग्लिम्स देखें तो पूरे हफ्ते आपको जिस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल लाइफ का कोई भी डिसीजन आपको हफ्ते के एंड में नहीं लेना है। रोमांस, लग्जरी इस हफ्ते आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि शुक्र आपके ही जो है राशि में आ रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी को वो काफी अट्रैक्टिव बना देंगे। तो चीजों का सही इस्तेमाल करें और पूरे हफ्ते आप ध्यान रखें, बस क्रोध पर संयम रखना है, क्योंकि जो सूर्य है आपके वाणी भाव में बैठे हुए हैं। तो क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करें और वाणी को भी संभाल के रखें। तो ये पूरा ही हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पूरे हफ्ते आप जरूर से जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी, मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ आप शुक्र आपके यहाँ आ रहे हैं तो देवी की आराधना आप अवश्य करें। कनक धारा स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को दान दें। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे हैं या कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा दही चीनी खाकर जरूर जाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।